पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गलों में सर्प और मुंडे की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई मुझे पवित्र नहीं दिखता। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं हैं। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको यह पुरातन कथा सुनाता हूँ, तो श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्ता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी ने बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्ता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह एक अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं, और गीता के जो अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो तू सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता और कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह कुटुंब के साथ मिलकर खा लेवे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे और उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन फिर चढ़ता, बैल पर चढ़कर फिर मांगने के लिए निकल जाता। कई दिन गुजरे, वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोगों ने देखा कि कोई तीर्थ का फल दे रहा था और कोई व्रत का फल दे रहा था, पर उसके बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा कि यह भीड़ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि इस बैल के प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया लिखाया। तब उसको पिछले जन्म की खबर रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। वह ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर गया और कहा कि तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा कि मैं नहीं तो पहचानती। तू कौन है? मेरी और तेरी क्या पहचान है? तू ब्राह्मण और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, तो अपना वह पुण्य बताओ। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। तब उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया, कहा कि जा तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस गए। उनको धन प्राप्त न हुआ तो वे पिंजड़ा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी।
मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही ये गणिका सुनती है, पर इसकी समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य इसने तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करें और गीता के पहले अध्याय का पाठ करें, इससे सबकी मुक्ति होती है। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करता है या सुनता है, उसको भी मुक्ति मिलती है।